सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आज हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो प्रथम स्कंद जो है आप लोगों को पता ही होगा, इसमें भागवतम में कितने हैं हमारे 12 स्कंद हैं, है ना। तो हम लोग इस बार इस सत्र में हम देखते हैं कि हम लोग प्रथम स्कंद में क्या क्या बताया गया है। बहुत डीप बातें, छोटा सा है, 10 ही सिर्फ इसमें अध्याय है, पर बहुत डीप बातें बताई गई हैं इसमें। तो हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं और इसका नाम जो है, इसका नाम है अधिकारी स्कंद। आप लोगों के पास में, जिसके पास में ग्रंथ है वो लिखते जाइए वहां। इस प्रथम स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। कौन अधिकारी है, इसमें अधिकारित्व के बारे में बताया गया है। और क्या क्या है इसमें 1 से लेके 3 जो 1st to 3rd अध्याय है, उसमें सूत और शौनक जी का संवाद है। फिर व्यास नारद जी का संवाद 4th से लेके 6th तक है। तो 1st to 3rd शौनक जी और सूत जी का हुआ, फिर व्यास और नारद जी का 4th to 6th। फिर 7th से लेके, अच्छा ये इसमें है हमारे 19 अध्याय, मैंने 10 बोल दिया, सेकेंड वाले इसमें 10 हैं।
इसमें 19 अध्याय हैं। तो फिर जो है हमारा 7th to 18th वो है परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद। ठीक है, परीक्षित जी और सुखदेव जी का इसमें संवाद दिया हुआ है। और फिर 19th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में ही सुखदेव जी की एंट्री हो रही है। फिर सुखदेव जी जो है कथा को स्टार्ट करेंगे। सुखदेव जी की एंट्री इसी में आखिरी वाले चैप्टर में दी हुई है, 19th चैप्टर। तो हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, मंगलाचरण। आप लोगों को पता होगा मंगलाचरण जो है वो 3-4 तरह के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। हम लोगों ने वेदांत क्लास में देखा है, मॉर्निंग क्लास में। तो ये जो है, अब क्या है, मंगलाचरण हम लोग करते हैं ताकि हम जब किसी भी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं तो बड़े कार्य में विघ्न उतने ही बड़े ही आते हैं। मानसिक आएगा, जिसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं, अधिभौतिक आएगा, शरीर के लेवल पर आएगा, अधिदैविक आएगा, लाइट चली गई, कुछ हो गया, जोर से बारिश आ गई, हम नहीं जा पाए, सत्संग नहीं कर पाए। तो ये तीनों विघ्नों को रोकने के लिए, शांत करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पे ये मंगलाचरण के 3 श्लोक भागवत में दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे जो पहला वाला जो श्लोक है, ये जो है, इसमें हम लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान के बारे में दिया, भगवान का स्वरूप। देखिए, हम हमारे भगवान को जानते ही नहीं है। हमारे जो भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, स्वरूप की बात कर रहे हैं, बाहर का जो रूप है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है उसको जब हम जान लेते हैं उसके बाद ही हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, अन्यथा हमारा प्रेम भी अधूरा ही है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है उनके बारे में, वो कौन है, कैसे हैं, तो क्या क्या रूप ले सकते हैं वो, कौन सा शरीर धारण कर सकते हैं वो। वही जो है वो शुक्र अवतार में भी आते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, और वही जो है वो रामावतार और कृष्ण अवतार में भी सुंदर बन के भी आते हैं। तो वो स्वरूप जो है उनका, उसके बारे में पहला वाला श्लोक है। फिर सेकंड वाला जो श्लोक है, इसमें परम धर्म के बारे में बताया गया है कि ये जो भागवत है ये हमको परम धर्म बताएगा, परम धर्म क्या होता है उसके बारे में समझाएगा। और जो तीसरा वाला श्लोक है ये हमारे प्यारे सुखदेव जी के लिए, शुक तोता रूपी जो है उनके लिए है, उनको हम प्रणाम करें कि वो नहीं होते तो फिर हम कोई शुक ग्रंथ इसको बोलते हैं, तो वो हमको प्राप्त ही नहीं होता। वो अगर हमें प्राप्त है तो ये उन्हीं की महती कृपा है, इसीलिए हमें प्राप्त है ये। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला वाला मैं पढ़ती हूँ, आप लोग साथ साथ रहिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम प्रणाम कर रहे हैं। धीमहि मतलब हम ध्यान कर रहे हैं या हम मन से हम प्रणाम कर रहे हैं। परम सत्य वो परमात्मा कौन है? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बोले कौन है ये? जन्माद्य से। देखिए, आप लोगों ने ब्रह्म सूत्र का नाम सुना होगा ऐसे उड़ते उड़ते। तो ब्रह्म सूत्र में जो ये भी भगवान व्यास जी की ही रचना है, हाँ, और उसमें 555 सूत्र हैं। सूत्र मतलब होता है एफोरिज्म्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, छोटे छोटे सूत्र, छोटा छोटा। तो ये जो फर्स्ट वाला आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, जन्माद्यस्य यतः, ये एक सूत्र है, और ये ब्रह्म सूत्र का सेकंड सूत्र है। अब देखिए, हम बोलते हैं ये भक्ति का ग्रंथ है, पर पूरा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों से भरा हुआ है लबालब। मैं आपको दिखाती रहूंगी बीच बीच में। तो ये जन्माद्यस्य यतः, अब जन्माद्यस्य यतः ये पहला सूत्र, मतलब सेकंड सूत्र ब्रह्म सूत्र का, पर यहाँ पे पहला उन्होंने सुखदेव जी ने यहीं से लिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अन्वयाति इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। अब ये यतः जो है, मैं ब्रेक कर रही हूँ,
यतः जन्माद्यस्य, जिससे, यतः मतलब होता है पंचमी है, जिससे, जिससे जन्मादि यस्य, अस्य, सॉरी अस्य, अस्य मतलब इस जगत का जन्म हुआ है, जिससे, जगत जिससे आया हुआ है, जगत जिसमें स्थित है, आदि में सब आ जाएगा, जन्म, स्थिति और नष्ट होना, तीनों के तीनों आ जाएंगे आदि में। तो यह तो कितना डीप है, देखिए, जिससे ये पूरी की पूरी सृष्टि आई है, जिसमें स्थित है और जिसमें फिर से लीन हो जाती है तीनों, जिससे उस भगवान का वर्णन कर रहे हैं। और वो श्री कृष्ण नाचने वाले और गोपियों वाला जो कृष्ण है वो नहीं है उनका पूरा स्वरूप। कौन है? पूरी की पूरी सृष्टि उनसे आई। आप आगे बढ़िए। अन्वयादि इतरतः, अन्वयादि इतरतः मतलब क्या? he is not touched by any other thing। किसी भी चीज से वो चीज उनसे बाहर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अगर नष्ट हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाए। वो है पर निर्लिप्त है, वो है, उस चीज में भी वो जा रहे हैं, अन्वयात, वो उसमें से जा रहे हैं, बट ही इज अनटच्ड। ठीक है, ये हमारे स्वरूप है भगवान का। और तीसरा शब्द क्या बोला? फिर से यतः लगाइए, यतः अर्थेषु अभिज्ञः, ही इज परवेडिंग द होल वर्ल्ड, सारे के सारे के सारे के सारे की चीजों में से। जैसे सूत्र मणि गणाइव, जैसे सूत्र जाता है, एक हार में से जो सूत्र जा रहा है, जो पूरे के पूरे हार को बांधे हुए है, वैसे ही वो भगवान हर एक चीज में से जा रहे हैं, बट ही इज स्टिल अनटच्ड। ऐसा नहीं है कि वो जगत जब खत्म हो जाएगा तो हमारे भगवान भी नहीं रहेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि जगत जब तक है तब तक ही भगवान है। जगत हो ना हो, रहे ना रहे, लंबे समय तक के रहे, उससे भगवान के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वो है हमारे भगवान। स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, अपने रूप में, स्वराट अपने ही रूप में राज्य कर रहे हैं, या फिर स्वयं रॉयल तरीके से वो रह रहे हैं। उनका ही अस्तित्व उन्होंने सब में दिया हुआ है। उन्हीं के अस्तित्व से सूर्य चंद्र इत्यादि भाषित हो रहे हैं, जो कि हमारे इल्यूमिनेटिंग बॉडीज हैं, जो कि जिससे हम देख पाते हैं। उनका भी पीछे जो है वही भगवान है। कितना डीप मीनिंग है। और जड़ चेतन से परे है वो। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई ब्रह्म रूप से, ये ब्रह्म रूप से है ना भगवान का स्वरूप जो बता रहे हैं, ऐसा कोई ब्रह्म रूप से एक बॉल, एक गोला बहुत दूर बड़ा पड़ा हुआ है, गोल कलर, गोल आकार का है, वहां पे राउंड शेप का पड़ा हुआ है कहीं दूर, ये नहीं माने। वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो हम सब में से जा रहा है। अगर वो हम सब में से नहीं जाएगा, सपोज वो सब में से जा रहा है, हमको क्या लगता है, हमको ही भगवान ने, जब हम दुखी होते हैं हमको लगता है हमको भगवान ने छोड़ दिया है, हमको भगवान समझते ही नहीं है, हमारी स्थिति को जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान चाह के भी हम लोग से दूर नहीं जा सकते। वो कहाँ जाएंगे? वो जाने की कोई दूसरी जगह ही नहीं है। जहां भी जाएंगे वो अपने आप को ही पाएंगे। ठीक है ना? तो जैसे समुद्र का पानी समुद्र के हर कोने में है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस कोने में जो है ये इंडियन ओशन का जो वाटर है, इसमें इस तरफ कन्याकुमारी के साइड में इंडियन ओशन नहीं है, नहीं बोल सकते। हर जगह पे ओशन का वाटर, हर जगह पे समुद्र का पानी। उसी तरह से ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो लबालब इस ब्रह्म से भरी हुई है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहां पर वो नहीं है। वो कौन? वो ये हमारे भगवान जो नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वही है भगवान। ठीक है, तो जड़ चेतन में से कौन है भगवान? ये चेतन है। और उन्हीं में से पूरी सृष्टि आई है, उन्हीं पे स्थित है और उन्हीं में लीन हो जाती है फिर से। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या? कि वो सब में से गए हुए हैं, वो सब में से गए हुए हैं, पर कोई भी वस्तु विशेष उनके अस्तित्व का कारण नहीं बन सकता है। कोई भी वस्तु विशेष कि उस कारण से वो वस्तु जब तक है तब तक ही भगवान है, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये तीन, इसका इस 1 और 2 लाइन का ये मतलब, जन्माद्यस्य तन्मयादितरः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, यहां तक हुआ हमने देखा। अब तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय मतलब ब्रह्मा जी, तो आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित किया उन्होंने इस ज्ञान को। ब्रह्मा जी जो है जब प्रकट हुए, आपको पता होगा वो स्टोरी, वो समझ में ही नहीं आ रहा था उनको, मैं हूं कहाँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता माता कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है प्रकट होने का, मैं किस पे बैठा हुआ हूँ, ओ एक कमल रूपी सिंहासन है, कमल का अस्तित्व कहाँ से आया, डुबकी लगाते हैं नीचे जाते हैं कोई अस्तित्व नहीं मिलता, ऊपर आते हैं कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है, तब वो ध्यान लगाने लगते हैं। तब उनके हृदय में तेन ब्रह्म, उसी ब्रह्म द्वारा हृदय, यह आदि कवि अपने संकल्प के थ्रू, संकल्प मात्र से क्या हुआ, उन्होंने आदि कवय, उनके आदि कवय मतलब इन द हार्ट ऑफ दैट ब्रह्मा जी, उन्होंने सारा का सारा ज्ञान स्फुरित कर दिया, स्फुरित जाके बोला नहीं उनके अंदर में, क्योंकि अंतःकरण रूप से अभी मैंने बोला अन्वय अन्वित है वो सारे के सारे अंतःकरणों में, अगर वो अन्वित नहीं होंगे, अन्वित यानी परवेडिंग, इज परवेडिंग ईच एंड एवरी अंतःकरण, तो अगर वो अंतःकरण में नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ही वोंट बी ऑल परवेडिंग, हम तो उनको ऑल परवेडिंग बोलते हैं, सर्वव्यापक बोलते हैं, तो सर्वव्यापकता उनकी कैंसिल हो जाएगी, तो इसीलिए वो ब्रह्मा जी के भी हृदय में है, तो इसीलिए उनको किसी को अगर स्फुरना देनी हो, प्रेरित करना हो, उत्साहित और हतोत्साहित सब कुछ करना हो, व्यपोहनम भी जो 15वें चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसको वो भी भगवान ही है दोनों ही है, तो किसी को स्फुरना देनी हो तो भी भगवान जो है अपने अंतःकरण को देख लेते हैं कि इस अंतःकरण में मुझे इस ज्ञान को का उदय करना है, वो वहां पे स्फुरना दे देते हैं, तो उन्होंने ही आदि कवय मतलब ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान दिया। उसी के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, अरे क्या ज्ञान दिया उनको, वेदों का ज्ञान दिया, पिछले कल्प में जो लीन हो गया था उनमें उसका ज्ञान दिया, किस तरह से सृष्टि होनी है, जितने सारे जीव हैं उन सब के कर्मों के फल, कब कब किस किस को कर्म फल देना है, बहुत बड़ा एक ये होता है उनके पास में भी ना टास्क, तो अब उनको पूरा हर एक कल्प बनाना है, बताना है, वो सारी चीजें तो ह्यूज है, ये सारी चीजें वो सारा का सारा एक एक चीज, हम एक चीज भूल जाते हैं। अच्छा आप लोग को याद है, आप लोग आज क्या है हमारा, आज हमारा सैटरडे, पिछले सैटरडे को आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, नहीं याद है, और इनको सोचिए, हाँ किसी किसी को याद हो सकता है कि कहीं बाहर गए होंगे, किसी के यहाँ पार्टी होगी तो वो सब याद, पर इन जनरल तो हम भूल जाए, कल का ही भूल जाते हैं, परसों का ही भूल जाते हैं क्या खाया था। आप सोचिए जहां पर ये इंप्रेशन रूप से पड़ा हुआ है ये नॉलेज, कि वो नॉलेज कभी मिक्स नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कर्मफल, मैंने कुछ एक पाप किया था, वो पाप जो है किसी और को चला गया और दूसरे का पुण्य जो है वो मेरे पास आ गया, ये मिक्सचर भी नहीं होता है, सबका अपना 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 पूरा इंप्रेशन भगवान के इसमें एकदम है, क्या बोले हम, सुपर 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 डुपर कंप्यूटर है उनका, एआई क्या चीज है तो वो सारी की सारी चीजें स्फुरित हो गई उनके हृदय में। मुह्यंति यत् सूर्यः, सूर्य मतलब बहुत ग्रेट पीपल, जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, वो लोग भी मुह्यंति, वो लोग भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं, भगवान की क्रिएशन को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए नासा वाले निकल गए, एक उनको कहीं पे कोई दूसरा एक स्टार मिल गया तो उसी में खुश हो गए, एक स्टार मिल गया, फिर आगे चलते 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 एक नया प्लैनेट की खोज हो गई, कभी हमेशा ये तो कंफ्यूज ही रहता है कि प्लूटो एक प्लैनेट है या नहीं, कभी वो निकाल देते हैं कभी वो डाल देते हैं, फिर कभी वो कुछ बनाएंगे बोले क्या है नाम उसका, डिस्कवरी रोवर, डिस्कवरी या क्या क्या सब, उसको भेजते जाएंगे, वो मार्स में जाके बेचारा खोदेगा, कभी उसको डायनासोर के अंडे मिलेंगे, कभी उसको कुछ और फॉसिल मिलेगा, वहां से खोद खोद के ला रहे हैं, ये अपना खुश हो रहे हैं कि हमने बना दिया। अब भगवान के बारे में सोचो, उन्होंने क्या नहीं बनाया है, और सारा का सारा चीज बना के एक बार में डाल दिया, और वो घूम रहा है लट्टू की तरह, हमारी पृथ्वी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है।
कब का घुमाया होगा उन्होंने। हमारा लट्टू, हम सब लोगों ने बचपन में खेला होगा ना, लट्टू खेलते हैं तो थोड़ी देर में 1 मिनट भी नहीं रहता है, वो टिकता नहीं है, फिर टपक जाता है। पर आप सोचिए ये सारी चीजें, पृथ्वी लटकी हुई है हवा में, गिर नहीं रही है। सूर्य ने सारे के सारे प्लैनेट्स को अपने ग्रेविटेशनल पुल से बोलो, सेंट्रीफ्यूगल पुल से बोलो, सबको लाइन से अपने लगा के रखा है, कोई इधर उधर क्रैश नहीं हो रहा है। सारे की सारी चीजें एक साथ आके एकदम एक बंच में, एक पूरी तरह से एक साथ नहीं आ जाते। कैसे कैसे पावर्स है यहाँ पे। हम लोग एक रूल बनाते हैं, सोचते हैं कि सुबह हम उठेंगे, कितने बजे उठेंगे, हम उठेंगे 4 साढ़े 4 बजे तक, 5 बजे से हम वॉक पे जाएंगे। मैं गुवाहाटी की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाता है। 5 बजे तक हम वॉक पे जाएंगे, 5 से 6 हम वॉक करेंगे, 6 बजे हम योगा करने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद 7:30 बजे से हम क्लास करेंगे, वेदांत की क्लास करते हैं, हम क्लास करेंगे। और क्या हुआ, सुबह हम उठते उठते स्नूज पे चला गया, बार 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 बंद कर रहे हैं फिर उठ रहे हैं, बंद कर रहे हैं फिर उठ रहे हैं। बोले ठीक है, आज एक काम करते हैं, हम जो मॉर्निंग वॉक जो है वो हम मिस करके हम डायरेक्टली योगा पे आते हैं। जैसे ही वहां पे 5:30 बजे, 5:45 बजे तो योगा के लिए उठना है, उस समय फिर से माइंड टन 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 होगा। बोला अरे यार, ऐसे ही देर तो हो ही गई है, सब कल से पूरा का पूरा सीधा सीधा हम कल से वॉक पे जाएंगे, हम 5 बजे से हम पूरा करेंगे। ऐसे ही होता है हर बार। और ऐसे ही होके हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने एक रूल बनाया, उसको हमने कैंसिल कर दिया। ये भगवत्ता जो है, भगवत्ता देखिए, उनका एक भी रूल कैंसिल नहीं होता है, एक भी लॉ उनका कैंसिल नहीं हो रहा है। एक लॉ बनाया, ऐसा नहीं कि यहां से ये जाएगा, ये प्लैनेट जाएगा, वहां से इसको मारने के लिए आ जाएगा कोई दूसरा। ये है, इसलिए मोह्यन्ति यत् सूरयः, सारे के सारे मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी, नेक्स्ट, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, विनिमयो हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तेजो, तेज, अब आप लोगों को ये 3 ये पता होगा, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं उसमें हम लोग कभी थल देख रहे हैं, थल मतलब लैंड देख रहे हैं, कभी हम लैंड में हम पानी देख रहे हैं, हाँ, कभी हम पानी में लैंड देख रहे हैं, कभी हम सूरज में पानी देख रहे हैं, कभी हम पानी में सूरज देख रहे हैं। ये जो हम लोग तीनों चलते चलते देखते हैं ना, मृग मरीचिका जिसको हम बोलते हैं, हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो वहां पे ऐसे थल पर ही आपको जल लगेगा। कभी कभी सूर्य की किरणों में ही ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसा लगता है कि वही पानी है, क्योंकि वो टेम्परेचर वहां का बढ़ गया है, वहां पे हिल रहा है वो चीज। तो ये चीज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस जिस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं उसमें कभी कभी जल का, कभी कभी थल का, हम लोग को अभिनिवेश हम कर देते हैं, हमको लगता है, हमारा विस्मरण हो जाता है हमको देख के। यत्र त्रिसर्गो मृषा, और वैसे ही क्या है, जल का भ्रम होता है, वैसे ही ये पूरी की पूरी जो त्रिगुणमयी, पूरी की पूरी सृष्टि है, वो हम लोग को कहा त्रिगुणमयी सृष्टि प्लस हमारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सारी की सारी चीजें जो है सृष्टि क्या है, ये मिथ्या है, ये है नहीं। क्यों मिथ्या है भाई, देखिए थोड़ा थोड़ा सा वेदांत आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भगवान ने स्टार्टिंग में ही डाल दिया वेदांत, तो अब मैं क्या करूं। नहीं तो आप बोलेंगे अरे भक्ति का ग्रंथ है, इसमें भी आप वेदांत छोड़ते नहीं है, भगवान ने नहीं छोड़ा है, मैं क्या कर सकती। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तीनों जो चीजें है, कैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों के तीनों मिथ्या है। मिथ्या होते हुए भी जो सच भाषित हो रहे हैं, हमको सच क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके पीछे अधिष्ठान किसका है, उसी सत का, उसी सत का। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, उस धाम, उस सत्य के कारण ही हमको सारी चीजें यहाँ पे सच्ची लगती हैं, झूठ नहीं लगता है, लगता है रियल है। क्या, क्योंकि सारी चीजों में सत्य 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 है हर चीज में है। हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल है, किताब है, कंप्यूटर है, घड़ी है, पेन है, सब में जो ये है लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सत्य।
सच्चिदानंद, उसमें सत्य जो है वो यही है। तो हर चीज में वो जो आश्रय सब चीजों ने लिया हुआ है, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति का, वो सत्य कौन है? यही भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोले आप एक बात बताइए, हम तो शिव जी के भक्त हैं, आप बार बार श्री कृष्ण बोल रही हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हमारे शिव जी का थोड़ा तो नाम ले लीजिए। हाँ, शिव जी का नहीं लेते हैं, गणेश जी का नहीं, हम तो देवी को भी, हम देवी के भी भक्त हैं, देवी को भी आपने छोड़ दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखिए ये हमारी दृष्टि है, जो जहां पर हम बोलते हैं कि ये श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव है, ये देवी है, ये गणेश है, ये हमारी दृष्टि में भेद बुद्धि है, भेद दृष्टि हमारे अंदर है। मैं स्वरूप की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो मंगलाचरण में बताया गया है वो स्वरूप के बारे में बताया गया है। आप अपने भगवान को भी देख के बोल सकते हैं। जब हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीजें वहां पे शिव जी के ही आसपास घूमती हैं, सब चीजें वहां पे उनकी स्टोरी शिव जी को ही बताया जाएगा कि शिव जी से ही पूरा है। जैसे यहाँ पे बताया गया यतः जन्माद्यस्य, तो वहां पे यतः, देखिए यतः बोल दिया, यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये भागवत की कथा हो रही है, इसीलिए मैं बार बार श्री कृष्ण भगवान का नाम ले रही। अगर यही चीज जो है हो सकता है शिव पुराण में हो, तो शिव पुराण में यतः जब मैं बोलूंगी तो वो शिव जी से पूरा का पूरा सृष्टि आ रहा है। वो डिफरेंस फॉर्म का जो है वो भेद तो ग्रॉस लेवल पर है ना, सूक्ष्म रूप से जब हम देखेंगे, कारण रूप से जब हम देखेंगे, स्वरूप रूप से जब हम देखेंगे, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि कोई रूप नहीं है, इनका रूप नहीं, वहीं से ही वो शक्ति, वो एनर्जी, आप जो भी नाम बोल दो उसको, हमने ब्रह्म नाम दिया हुआ है। ब्रह्म भी एक नाम है, हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ब्रह्म भी एक नाम है जो हमने दिया हुआ है। हिज नेम इज नॉट ब्रह्म, ब्रह्म मतलब बहुत बड़ा, हमने एक नाम, एक सुविधा के लिए हमने एक वर्ड कॉइन किया है, हमने उसको लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म, वही ब्रह्म से ही पूरी की पूरी सृष्टि आई हुई है, उसी में है, तो उसमें आप शिव जी का नाम दे दो, अपने इष्ट को देखो। आप अगर आपके इष्ट गणेश है तो आप गणेश जी को देखो, आपके इष्ट अगर देवी है उसमें देखो, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शिव जी का क्या होगा, हमारे शिव बाबा कहाँ चले गए, अभी तो आपने इतनी पूजा किया, श्रावण वगैरह सब मनाया, और अब आप भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम उस स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, और वो स्वरूप जो है, वो स्वरूप, तीनों के स्वरूप के बारे में यहाँ पे, तीनों क्या, सारे के सारे जितने भी भगवान हमारे इष्ट हैं उनके सारे के सारे स्वरूप एक ही हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप एक ही होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, यत्र त्रिसर्गो मृषा, सारे के सारे त्रिसर्ग, जागृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मृषा हो गए हैं, पर दिखाई दे रहे हैं सच, क्यों? क्योंकि वो वहां से सत्य एस्पेक्ट उन्होंने लिया हुआ है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, बाय इट्स ओन तेज, धामना मतलब अपने तेज से क्या किया है उन्होंने, सदा निरस्त, निरस्त मतलब टू रिमूव, कुहक, कुहक मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस, डार्कनेस, वो अपने तेज से, किन्होंने, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने, फिर श्री कृष्ण पे आ गई। हाँ, मैं श्री कृष्ण पे, क्योंकि अभी हम भागवत सुन रहे हैं तो अभी मैं श्री कृष्ण का ही नाम लूंगी। तो श्री कृष्ण भगवान जो है अपने तेज से क्या कर रहे हैं, सारा का सारा इग्नोरेंस या डार्कनेस हटा रहे हैं, ठीक है। ओम सत्यम परम धीमहि, वो जो सत्य है, परम सत्य है, वो जो परमात्मा है, परम धीमहि, वो हम उनको प्रणाम करते हैं। ये प्रथम मंगलाचरण का श्लोक हुआ। बाप रे, आखिरी तक हमारा क्या होगा पता नहीं, हम जीवित रहेंगे कि नहीं, पहले श्लोक में ही हमारी हालत खराब होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा वेदांत था, आगे इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चले। अब नेक्स्ट वाला मैंने क्या बोला, परम धर्म के बारे में बताया नेक्स्ट श्लोक में। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमः निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम
भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात्। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेकंड वाले में? परम धर्म का निरूपण है। बोले क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया है? व्यास जी ने परम धर्म के बारे में जो महापुराण जो है जो परम धर्म के बारे में बोले उसकी रचना की हुई है। कौन सा ग्रंथ? यही महाभागवत। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सारे ध्यान से सुनिएगा, ये परम धर्म क्या है? परम धर्म जो है मोक्ष तक के फल को काटने वाला है। क्या? मोक्ष नहीं मिलेगा? मोक्ष भी एक क्या है? एक बंधन है। मोक्ष की इच्छा रखना भी एक बंधन है। मोक्ष तक की कामना को यहाँ पे परम धर्म बोला गया है। फिर से, मोक्ष तक की कामना को हटाने को यहाँ पे परम धर्म बोला गया है। इवन अगर हमारे पास में मोक्ष की इच्छा हम लोग रख के हम लोग उपासना कर रहे हैं तो वो भी क्या है? वो हमारे लिए बंधन है। उस परम धर्म के बारे में यहाँ पे बोला गया कि आप मोक्ष भी मत चाहो भगवान से, क्योंकि वो भी आप चाहते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपको बंधन में ही लेके जाएगा। बंधन से ऊपर उठो, यही चाहते हैं, यही भगवान चाहते हैं भागवतम, कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। इसमें मैं आपको मीराबाई की कथा जो है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, प्रेरणादायी लगती है, कि आखिरी में जब मीराबाई को बहुत परेशान किया गया, बहुत 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 परेशान किया गया, वो वृंदावन आ गई। और जब वो वृंदावन रहने लगी, मेड़ता से, राजस्थान से आ गई थी, तो वहां पे बहुत उत्पात होने लगे, क्योंकि एक साध्वी को, परम भक्त को उन्होंने इतना परेशान किया था। तो जब उत्पात होने लगे तो सब लोगों ने वहां के राणा को बोला कि आप कुछ भी करके मीराबाई से क्षमा मांगिए, याचना करिए और उनसे बोलिए कि वो वापस आ जाए, मेड़ता यहीं पे आ जाए वापस। तो उनको मैसेज भिजवाया गया। उन्होंने तब ये इच्छा नहीं बोली अपने भगवान से जाके कि मैं नहीं जाऊं। इतना परेशान होने के बाद भी उन्होंने कहा भगवान के पास में, भगवान आपकी जैसी इच्छा हो मुझे आज्ञा दीजिए। आप अगर चाहेंगे मैं फिर से वापस जाऊंगी, आप अगर नहीं चाहेंगे मैं नहीं जाऊंगी, आप अगर चाहेंगे मैं फिर से जन्म लूंगी, आप अगर नहीं चाहेंगे मैं जन्म भी नहीं लूंगी। ये है परम धर्म। हम अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखे, ये है परम धर्म। आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है, ये है परम धर्म। ना कि आपको मेरी इच्छा माननी पड़ेगी, ऐसा ही करिए, हम बहुत परेशान हुए हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मत करिए, वैसा ही करिए, आप नहीं जानते हैं, अरे हमारा प्रॉब्लम आप भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम तो भगवान को भी इस कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम, अनन्या जी ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, भगवान भी आके यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कहा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम इज ग्रेटर देन भगवान। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उस परम धर्म का कि हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो मीराबाई जो है वो गई द्वारका। द्वारकाधीश भगवान के सामने जाके उन्होंने वहां पे निवेदित किया कि भगवान मैं क्या करूं, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा करूंगी। आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा बंद हुए और भगवान की मूर्ति में सशरीर लीन हो गई। यह परम धर्म कि हमारी मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो इच्छाएं ही हमारे आसपास में हमारे हथकड़ी बन के, पैरों में जकड़ के, हमारी बेड़िया बन के हमको फिर से जन्म मृत्यु के संसार में लाएंगे। तो इसीलिए इस परम धर्म के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमः, परम, ये परमा जो है एडजेक्टिव ऑफ धर्म है। निर्मत्सराणाम सताम। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये महाभागवत जो है, महापुराण जो है, ये क्या हुआ? मोक्ष पर्यंत का सारा फल जो है उसके कामना से रहित परम धर्म के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है।
और इसमें क्या हुआ, जो शुद्ध अंतःकरण जो जिनका है, सताम, सताम मतलब जो सत्य व्यक्ति है, और कैसे निर्मत्सराणाम, जिनके हृदय में कोई कुटिलता नहीं है, काम क्रोध नहीं है, शुद्ध अंतःकरण है। वो लोग जो है उनके लिए जो जो तीनों तापों के जड़ को नाश करने वाले हैं और परम कल्याण देने वाली है, ये है क्या है, ये भागवत है। उनके लिए ये भागवत की रचना की गई है। वेद्यम वास्तवम अत्र, वेद्यम जो इट शुड बी नोन, वेद्यम क्या चीज जानने लायक है, जाननी चाहिए। वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तवम वस्तु को जानने के लिए, वास्तव वस्तु मतलब कौन, वस्तु मतलब कौन, वस्तु निर्देशात्मक, अभी मैंने बताया था ना, वस्तु मतलब होता है हिंदी वाला वस्तु नहीं, वस्तु मतलब होता है तत्व। वसति सर्वस्मिन् इति वस्तु, जो सब में वसता हो, जो सब में जाता हो, उसको वासुदेव भी इसी से आया है। वासुदेव शब्द वस्तु से ही आया है, निर्मित हुआ है। वसति सर्वस्मिन्, जो सब में से जाए, उसका नाम है वस्तु। ठीक है, हिंदी मत लगाइएगा हर जगह पे, हिंदी वाला वस्तु नहीं है। तो वास्तवम वस्तु कौन सी, शिवदम, शिवदम मतलब क्या, जो परम कल्याण देने वाली है, वो शिवदम, ऑस्पिशियस। तापत्रयोन्मूलनम, और तीनों के तीनों तापों का उन्मूल करने वाला, नष्ट करने वाला है कौन, ये भागवत का ज्ञान। इसकी रचना किया है धर्म प्रोचित कैतव, कैतव मतलब होता है जो पार ले जाने वाला, प्रोचित कैतव। ठीक है, तो अब और किसी साधन की हमको आवश्यकता क्या है, क्यों, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इन्होंने महामुनि मतलब व्यास जी ने इस भागवतम को बनाया है। किंवा परैरीश्वराम, दूसरे साधन की आवश्यकता क्या है, जब ये पूरा का पूरा परम धर्म को निरूपण करने वाला ये साधन हमारे पास में है, दूसरे किसी साधन की, दूसरे किसी शास्त्र की हमको आवश्यकता ही नहीं है। सद्यो, सद्यो मतलब फटाक से, इंस्टेंटली। हृदय वरुध्यते कृत्य भी, हृदय में फटाक से भगवान आके बंदी बन जाते हैं। किसका, शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, जो लोग सुनना चाहते हैं विद भक्ति, विद फेथ, विद श्रद्धा, जो लोग सुन रहे हैं भगवान को समर्पित कर, प्रेम के साथ में जो सुन रहे हैं भगवान को निरंतर बोल रहे हैं, आइए, हमारे अंदर बहुत जमा है कचरा, आप तो राक्षसों का दमन करने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए आते हैं, हमारे हृदय से बड़ा कलयुग और कहाँ पे होगा, इसको पहले साफ करिए, आप आइए आइए आइए, यहाँ पे आइए। भगवान नृत्यो सद्यो नृत्य वरुद्ध, तो एकदम फटाक से वहां पे आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो उसको उस भागवतम को हम प्रणाम कर रहे हैं, जहाँ पे परम धर्म का निरूपण किया हुआ है। तो पहला वाला मंगलाचरण क्या था, पहला वाला था भगवान श्री कृष्ण का, दूसरा वाला क्या था, भागवतम को प्रणाम कर रहे हैं, जो कि परम धर्म को बताने वाला है। अब तीसरा आइए, ये तीसरा वाला बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले बोला हुआ है, निगम, और ये आपको याद करना है, मैं बीच बीच में आपको देती रहूंगी, वहां पे आप टिक लगा के देखते जाइएगा कि टू बी लर्न बाय हार्ट। जब भी आप लोग पर्सनली मुझसे मिलेंगे, मैं पूछूंगी सबसे पहले, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये बहुत फेमस श्लोक है और बहुत लोगों को प्रिय भी है। क्या बोल रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बोले ये फल है, पीछे से जाइएगा, फल है, कैसा है, गलित फल, पूरा राइप फ्रूट है ये, आम जैसा है, नहीं 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 नहीं, आमो निसिना नहाए, आम के जैसे नहीं है, बोले नहीं, नहाए नहाए, क्यों नहाए, आमोद गुठली आसे, गुठली को क्या बोलते हैं, गुटी, आमोद गुटी आसे, गुटी है, गुटी नहीं एतिया, गुटी गोई उसमें से कोई गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, कुछ नहीं, और सिर्फ रसी रस है, रसी रस है, किस चीज का रस है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे के सारे वेद वेदांतों का सार है, एसेंस है उसमें, कोई छिलका छीलने की जरूरत नहीं है, कोई गुठली फेंकने की जरूरत नहीं है, बस पिबतम, बस पीते रहिए। और क्या है, एक और बात, सेकंड लाइन बहुत प्यारी है, बोल रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुक के मुख से लगा हुआ फल है ये,
शुक मतलब तोता, है ना। तो तोता कौन, सुखदेव रूपी तोता के मुख से लगा हुआ ये फल है, तो और कितना मीठा होगा, है ना। बोलते हैं ना कोई भी तोते द्वारा टच किया हुआ फ्रूट मीठा होता है, तो उसके द्वारा टच है ये, तो कितना मीठा होगा। पिबत भागवतम रसमालयम, तो इसीलिए पिबत, पीते जाइए पीते जाइए पीते जाइए। संसार का नशा, नशा क्या नशा है जी, रोज शाम को बैठेंगे वहां पे नशा नहीं, ये तो दिन रात का नशा जो चढ़ जाता है एक बार भगवान का, घर छूट जाता है, पागल हो जाता है इंसान। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है कि नहीं, महाअवतार नरसिम्हा, वही है ना नरसिम्हा, महाअवतार, प्लीज देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। इतनी सुंदर प्रहलाद जी पर मूवी बनी है ना, सब बच्चों को देखनी चाहिए, एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। तो ये वो है, मतलब पीते जाइए पीते जाइए पीते जाइए और नशे में अपने रहिए, और भगवान के साथ, भगवान से बढ़कर और नशा क्या हो सकता है। इतना सुंदर, और भगवान जब वहां से रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान की जब हमको आवाज सुनाई देती है, अंतःकरण में उनकी आवाज स्फुरित होती है, जब हमको गाइड करने लगते हैं, तब ये संसार फीका लगने लगता है, तो हमको चाहिए ही नहीं कोई। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक इस शरीर में जितना है, मुहुर रहो मतलब बार 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 बार, रसिका भुवि भावुका, तो पीते रहो, संसार में मत जाओ, यहाँ पे बहुत रस है, बहुत आनंद है, निरंतर पान करते रहो। और ये कहाँ पे सुलभ है, देवताओं के पास में सुलभ है नहीं, ये कहीं पे भी दूसरी जगह सुलभ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर ही पृथ्वी लोक पर ही हमको मिलेगा, हमको यहीं पे मिलेगा। और इसीलिए हम लोग को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, हम लोग हिंदू बन के जन्म हुआ हमारा। तो बार बार मैं बचपन से भगवान को बहुत थैंक बोलती हूँ, भगवान चाहे किसी दूसरे धर्म में हम पैदा नहीं हुए और भारत में हुए, और, और हमको ये इतने प्यारे प्यारे ग्रंथ मिले, और हमारे हमारे भगवान है हमारे साथ में, हम पूजा कर पा रहे। अच्छा, ऐसे भी तो काल में हमारा जन्म हो सकता था जब हम पूजा नहीं कर पाते। हमने हिस्ट्री में कई सारे ऐसे पीरियड्स पढ़े हुए हैं जहां पर बहुत अत्याचार हुआ, पूजा इत्यादि बंद था, पर अभी तो वो भी नहीं है, हम फिर भी नहीं करते हैं, हम भागते हैं, हम संसार में जाएंगे, संसार हमको खींचेगा। ठीक है ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, कथा प्रारंभ हो रही है। बोल रहे क्या बोल रहे हैं, नैमिषे निमिषक क्षेत्रे, नियर लखनऊ, लखनऊ में है ना नैमिषारण्य, वहां पर एक बार बहुत बड़ा एक सत्र हुआ, सत्र चला, सत्र मतलब ये सारे के सारे अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ हवन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ने बहुत बड़ा सा एक अनुष्ठान किया, बहुत मतलब जस्ट मेरे ख्याल से द्वापर खत्म हो रहा था उस समय की बात है। और यहाँ पे क्या हुआ, उस यज्ञ के बीच में टाइम बचता है काफी सारा, यज्ञ सुबह हुआ फिर शाम को होगा, या तो उसके बीच में काफी लंबा समय है, तो अब हम लोग क्या करें, ऐसा तो नहीं है बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, सारे के सारे सन्यासी हैं, साधु हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किचन में क्या खाना बनाया, सब्जी लेके आए, वो सब भी सब तैयार है, सब कुछ है, मतलब क्या करें। बोले अब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पुराणों में, सारे के सारे शास्त्रों में, सब में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, अध्ययन किसने ज्यादा किया हुआ है। उन्होंने सबने देखा, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो हमारे सूत जी हैं, सूत जी बैठे हुए हैं। तो सूत जी जो है वो कौन है, देखिए ये सारा आगे आएगा, आगे मतलब हमारा ये आगे चल के 12वें या 12वें स्कंद में, 12वें स्कंद में ये आता है उनके बारे में, द्वादश स्कंद में। तो ये कौन है, ये सूत जी जो है वो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। तो ये रोमहर्षण जी जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये व्यास जी के स्टूडेंट है। तो अब व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना की हुई है, तो रोमहर्षण जी ने व्यास जी से भी सारा का सारा पढ़ा हुआ है। अब ये सूत जी जो है उनके पुत्र है, तो नेचुरली उन्होंने सारा का सारा अध्ययन अपने पिताजी से और अपने बाकी के जो भी हैं उन्होंने अपना दूसरे गुरुओं से भी लिया हुआ था। तो ये विस्तार से इनको सारे के सारे आचार्यों से उन्हें सारे पुराण पढ़े हुए थे, इसलिए उनसे बेटर वक्ता कौन हो सकता है। तो सब लोगों ने मिलके इनकी पूजा की,
एज में ये शौनक जी जो है जी ज्यादा बड़े हैं, उल्टा है। हाँ, शौनक जी एज में ज्यादा बड़े, पर सूत जी जो है ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध ये तो अलग अलग होता है। अब पता होगा आपको, ज्ञान वृद्ध मतलब जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, वयोवृद्ध मतलब एज ज्यादा है जिसकी। तो ये सूत जी जो थे ये वयोवृद्ध नहीं थे, शौनक जी वयोवृद्ध थे। पर फिर भी क्योंकि ज्ञान वृद्ध की महिमा ज्यादा होती है, इन्होंने सब लोगों ने उनकी पूजा की और इनको एक उच्च आसन पे बिठा के इनसे प्रश्न किया और इनसे कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यायतान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानत। आप जो है अपने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, अब हमको भी पढ़ाइए, आप हमको बताइए, ये सारी की सारी चीजें बताइए। गुरुजन जो है अपने प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त सारी बातें भी बताते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हाँ, और ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें परम कल्याण का क्या साधन होना चाहिए? एक्चुअली सब लोगों को श्री कृष्ण कथा सुननी थी, पर घुमा फिरा के अभी आएंगे। तो कलयुग के जीवों में परम कल्याण का क्या साधन होना चाहिए? कोई एक साधन, क्योंकि इतना तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये पूरा का पूरा जीवन भी खत्म हो जाएगा, शास्त्र खत्म नहीं होंगे सूची। तो इसीलिए आप हमको ऐसा कुछ बताइए कि सबका जिसमें निचोड़ हो। तत्र तत्रांजसायुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांत श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। तो ये जो जीवों का परम कल्याण होगा, इसमें एक ही साधन है, ये हम लोगों को बताइए। और प्रायेण अल्पायुषा, अल्पायुष हो गए हैं सारे के सारे कलयुग में, अल्प आयुष, आयु कम हो गई है सबकी, है ना। और कलौ अस्मिन युगे जना, या तो फिर इसमें यहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ झगड़ा करते रहते हैं। मंद है सुमंद मतयः मंद भाग्या युपद्रुता, बोले एक तो मंद मती होता है, एक मंद भाग्य भी है उनका, एक मंद परिस्थिति भी है उनकी, मंद दृष्टि, सारे में मंद 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 लगा दीजिए, ये कलयुगी प्राणी है। देखिए आप, सब मंद भाग्य भी है, मंद बुद्धि भी है, मंद दृष्टि भी है, सब कुछ मंद मंद मंद, है ना। तो इसीलिए ये डल विटेड जो है, इनको, इनका कोई परम कल्याण का कोई साधन होगा तो प्लीज आप वो बताइए हमको, ठीक है। ऐसा कुछ सुनाइए हमको कि हम आगे बढ़ पाए। और हमने सुना है कि श्रद्धेय सूत जी, हमने सुना है कि आप जो है यदुवंशियों के जो रक्षक है, जो भक्त वत्सल भगवान है, और वो कौन है? वो जो वसुदेव जी और देवकी के पुत्र, देवकी के गर्भ से जो जन्मे हुए हैं, वो उन्होंने उन्होंने अवतार लिया था भक्तों के कारण। वो वाली कथा क्या आप सुना सकते हैं हमको प्लीज, प्लीज? वो प्लीज कथा सुनाइए, हम उसे सुनना चाहते हैं। ये जो जीव है ये कैसा है? ये जीव जो है मृत्यु के घेर में पड़ा हुआ है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। देखिए आजकल 35, 40, 45 ईयर्स ओल्ड को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कब किसका हो जाएगा, चलते चलते ही वो गिर जाता है। हाँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कितना कितना असहाय है ये जीव। इसीलिए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लेने से ही उसे तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। और क्या है? यद बिभेति, 14वां श्लोक, यद बिभेति स्वयं भयम, जिससे भय भी खुद डरता है, वो कौन है? वो भगवान का नाम ही है। आप प्लीज हमको उनकी कथा बताइए, आप भगवान की कथा आपको बताइए। क्यों? क्योंकि भगवान जो मुनि जन जो है वो क्या करते हैं? भगवान के चरणों का ही शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि आप जैसे महात्मा है, तो महात्मा जो होते हैं वो गंगा जी के स्पर्श करने पर गंगा जी हमको पावन करती है। पर महात्माओं के पास में जाने से ही, उनको बिना स्पर्श की जस्ट हम उनके पास में गए, उसी से ही हम लोग प्योर हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है, ये बात करने का भी एक तरीका होता है। क्यों नहीं पिघलेंगे सूत जी ये सब सुन के ना? कोई 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 बात भी करता है तो ऐसे लगता है मोतियां झर रही हैं, कोई कोई ऐसे सिर्फ देख भी लेता है तो ऐसा लगता है कि वहां से तीर तलवार सब कुछ निकल रहा है। तो ये तरीका होना चाहिए एक बात करने का भी ना। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे, इसीलिए उनके स्पर्श से, उनके संसर्ग से ही, उनके महात्माओं के, आप जैसे महात्माओं के तुरंत हम लोगों को अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए आप जो है हम लोग को बताइए।
जो ये भगवान सर्व समर्थ जो भगवान है, प्रभु हैं, उन्होंने अपने ही स्वेच्छा से लीला करते हैं, भक्तों के लिए लीला करते हैं। आप उनके अवतारों के बारे में बताइए। देखिए आ गए ना घूम फिर के, उनको वही सुनना था। पर पहले पहले सब दूसरी दूसरी कथाओं के बारे में बात करके फिर बोलते हैं हमको उनकी लीला सुनाइए, क्योंकि हमको नया नया रस अनुभव होता जाता है। हर एक बार हम बोर नहीं होंगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने भगवान की कथा सुनी नहीं थी, पर फिर भी ये जो बोला ना रसिका भुवि भावुका, इसको याद करिएगा। रसिका भुवि भावुका बोला था ना थर्ड वाले इसमें, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो बार बार एक चीज सुनने पर, भगवान की कथा सुनने पर, कितने बार आप वही कथा करेंगे, हम तो बोर हो गए हैं, ये तो पहले भी सुना हुआ है ना। ऐसे नहीं, बार बार हम लोग पारायण करते हैं, कितने बार करते हैं, बार बार लगता है कुछ ना कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है। बोर नहीं हो जाते कि हम बोर हो गए, नहीं चलो खत्म हो गया, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, कितने बार करें, ऐसा नहीं लगता है। तो ये भी यही कहना है कि हमारा जो मन है वो कभी उबता नहीं है भगवान का लीला सुनने पर। आप हमको सुनाइए, ठीक है। और भगवान जो है अपने आप को छिपाए हुए थे, मनुष्य रूप से अपने आप को दिखा रहे थे, वहां पर चेष्टा कर रहे थे ऐसे वो कोई मनुष्य बालक हो। हाँ, परंतु उन्होंने और बलराम जी ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की जिसमें उनका पराक्रम जो है वो प्रकट हुआ। और और जो मनुष्य जो नहीं कर सकते ऐसी ऐसी लीलाएं भी उन्होंने की। और ये कलयुग को आया जानकर अब हम लोग जो है यहाँ पे बहुत बड़ा दीर्घकालीन सत्र में अनुष्ठित हो गए हैं, तो इसमें अब बीच बीच में समय है, तो क्यों ना इस समय का हम सदुपयोग करें और आप हमको ये कथा सुनाइए। तो इसलिए भगवान जो है जब वो चले गए, इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तब इस धर्म ने किसकी शरण ली? ये धर्म जो है उसे किसकी शरण ली? तो धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान जो अपने धाम में चले गए, तो ये धर्म ने किसकी शरण ली है हमको आप बताइए। अब देखिए एक दो बातें हैं कि हम लोग जानिए भगवान श्री कृष्ण है कौन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला अध्याय खत्म हुआ है, ठीक है, हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे बाद में। अभी आप ये सुनिए थोड़ा सा कि श्री कृष्ण भगवान जिनको हम भगवान बोलते हैं वो है कौन। जब अगर हम लोग जगत में सारी की सारी विशेषताओं को, सब वस्तु, किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, वो किसी ना किसी क्रिया से बनी हुई होगी, उसमें कोई ना कोई गुण होगा, है ना कोई विशेषता होगी, कोई कलर होगा, कोई शेप होगा, उन सब चीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए, सारी विशेषताओं को, सारे के सारे संसार, तो एक बहुत बड़ा सा समुद्र बन जाएगा उन विशेषताओं का। वो सारी की सारी विशेषताओं का जो समुद्र बना है, उसका जो आश्रय है वो है भगवान। और वो आश्रय के सामने ये बिंदु मात्र भी नहीं है, कण भी नहीं है। ऐसे भगवान सारी की सारी विशेषताओं का आश्रय जो है वो भगवान ही है। हम लोग बोलते हैं ना भगवान कौन है? भगवान, ऐश्वर्य से समग्र से वाला जो श्लोक में बोलती हूँ हमेशा, ऐश्वर्य से समग्र, तो संपूर्ण ऐश्वर्य जिसमें हो, ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य यशसः श्रिय, पूरा का पूरा यश जिसमें है, पूरी की पूरी श्री जिसमें है, पूरा का पूरा वैराग्य जिसमें है, पूरा का पूरा धर्म जिसमें है, पूरा का पूरा मोक्ष जिसमें है, इन छयों के टोटल को हम बोलते हैं भगवान। जैसे धनवान बोलते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं। धन को जो पजेस करता है उसको बोलते हैं हम धनवान, वैसे जो भग को पजेस करता है उसको हम बोलते हैं भगवान। तो ये 6 भग हैं, वो समग्र भगवान में ही आश्रय पाते हैं, पूर्णता पाते हैं। सारी चीजें पूर्णता वहीं पे मिलेगी आपको, ह्यूमन बींग्स में मिलेगी नहीं, मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा का पूरा ऐश्वर्य, पूरा का पूरा श्री, सुंदरता भगवान की इतनी ज्यादा है कि खुद ही खंबे में अपने आप को देख के खुद ही मोहित हो जाते थे भाई, कि मेरे जैसे सुंदर ये कौन है? राधे ये कौन है? ये मैं लड़की होता तो मैं इन्हीं से विवाह करता। कितने सुंदर, यश सारा उनमें है, सारा धर्म उनमें, वैराग्य इतना कि पूरे अपने कुटुंब को खत्म कर दिया,
जिसको बनाया था उन्होंने। द्वारका नगरी इतनी सुंदर नगरी है, सोने की द्वारका नगरी, उसी को डुबो के चले गए। हम तोड़ सकते हैं अपना घर बनाया हुआ छोटा सा? अरे घर छोड़ दीजिए, अपना पेंटिंग छोटा सा है या कुछ गड़बड़ हो गया, उसी को लेके हमारा दिमाग खराब होता है। उन्होंने पूरा की पूरी द्वारका नगरी डुबो दी, अपने पूरे वंश को खत्म कर दी। ठीक है, तो ये जो भगवान है, इनमें हम बोले आधि आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, ये तीनों चीजें पूर्णता पाती है। पूर्ण देखेंगे आप उनके स्वरूप को, लेकिन कैसे आप पूर्ण देखेंगे उनको? आप आधि आधि भौतिक से, चलो आधि भौतिक से लेते हैं। उनका जो शरीर था, उनका शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं था। हाँ, चिदानंदमय देह तुम्हारी बोलते भी हैं। तो वो जो शरीर था, उसमें कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि उनका आधि भौतिक शरीर में पूर्णता थी? उनको बहुत सारे लोग देख, जब वो रंगमंच पे जा रहे थे, कहाँ पे? कंस के रंगशाला में। जब वो घुस रहे थे अंदर, सब लोगों ने उनको देखा, बहुत सारे लोग थे उनके आसपास में। तो जब कंस उनको देख रहा था, तो कंस को लग रहा था, माय गॉड, ये तो पूरी मृत्यु ही मेरे तरफ आ रही है। जब उनके जो ये सारे थे ना, जो कुश्ती वाले, क्या नाम था उन सब लोगों का, जो कुश्ती खेलना चाह रहे थे उनके साथ, ये सब ने जब उनको देखा, कहा कि अरे बल विक्रम के पूरे साक्षात बल जो है वो हमारे पास में आ रहे, इतने बलिष्ठ हैं। सारे जो माता पिता की कैटेगरी के जो भी लोग थे, क्योंकि वहां पे नंद बाबा भी बैठे हुए थे, वहां पे देवकी वसुदेव भी बैठे हुए थे। देवकी वसुदेव तो सुन रहे थे शायद, तो पर जो भी जितने भी माता पिता के कैटेगरी, उनको लग रहा थी तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा है, छोटा छोटा बेटा है। गोपियां या फिर जो नारियां स्त्रियां थी, उनको लग रहा था तो साक्षात कामदेव आ गए, इतने सुंदर है। योगियों को, ऋषि मुनि भी वहां बैठे हुए थे, उनको लगा कि तो परम तत्व हमारे सामने आ गया। हर एक व्यक्ति को अलग 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 उसी एक शारीरिक, एक शरीर में, भौतिक शरीर में कैसे दिख रहे हैं? इसको बोलते हैं हम भौतिकता। आदि भौतिक का पूरा परिपूर्ण रूप हमको दिखता है। आदि दैविक आप देख लीजिए, आदि दैविक मतलब सारी की सारी शक्तियों के साथ में वो परिपूर्ण थे। उनकी सारी लीलाएं देखिए आप, बचपन से लेकर पूतना को कोई 3 महीने का बच्चा उसको मार सकता है, उन्होंने मार दिया। प्राणी पूरे प्राणी हर लिए, और अपने लीला संवरण तक, अपने परम धाम गमन तक पूरा उन्होंने अपनी लीला, अपने आदि दैविक शक्तियों का प्रयोग किया, सब कुछ दिखा वहां पे। और आध्यात्मिक क्या बोले? परिपूर्णता। गीता है हमारे सामने, आध्यात्मिक मतलब मेंटल जो थॉट्स है, जो ज्ञान है उनका। उद्धव गीता भी है, उद्धव जी को भी उन्होंने एकादश स्कंद में पूरा ज्ञान दिया है। उसको जीते थे वो जो गीता है, इसलिए उन्होंने कहा, हमेशा बोलते गीता में हृदयम पार्थ, वो मेरी हृदय है, क्योंकि मैं उसको जीता हूं, मेरा ही पूरा स्वरूप है वो रूल्स या फिर वो गीता अलग नहीं है मुझसे। ये आध्यात्मिक पूर्णता हुई, हर एक जगह पे आपको पूर्णता दिखेगी, और ये पूर्णता ही उनके जीवन में हमको दिखाती कि ईश्वरत्व का कितना ज्यादा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखिए, एक होता है अंशावतार और एक होता है पूर्णावतार। अंशावतार क्या होता है? किसी एक देश, एक काल, एक परिस्थिति, एक व्यक्ति, कभी कभी जैसे नरसिम्हा अवतार हुआ, हमने देखा नरसिम्हा अवतार अंशावतार थी। उस समय, उस परिस्थिति में एक व्यक्ति के लिए भगवान जो प्रकट हो गए। वराह अवतार, वराह अवतार क्या हुआ? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान जो है वो प्रकट हो गए। तो क्या हुआ? इस तरह से ही ये अंशावतार होते हैं। अंशावतार मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक परिस्थिति के लिए। जैसे बुद्ध अवतार, अहिंसा का उस समय में बहुत आवश्यकता थी कि हम ईश्वर से भी महान अहिंसा को रखे, पर ये हमेशा के लिए नहीं है, उस परिस्थिति विशेष के लिए था। परशुराम अवतार, उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया,
उस समय के लिए आवश्यकता थी। पर राम अवतार, कृष्ण अवतार ये पूर्ण अवतार है, ये अंशावतार नहीं है। और पूर्ण अवतार एक देश, एक काल, एक परिस्थिति के लिए नहीं है, सब के लिए है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे पूर्ण अवतार माना जाता है कि वो पूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए इसका अब सेकंड जो अध्याय है हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। हम यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। आप लोग रिवाइज करिएगा, हो सके तो पाठ करिएगा, और मैंने जो बोला है उसको याद करने की कोशिश करिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग अब अगले बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।